We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आ चुका है। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। 17 साल बाद आए इस फैसले से आरोपियों को राहत मिली, लेकिन जिन सबूतों के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए थे, वो सबूत अदालत में कैसे धराशायी हो गए, रिपोर्ट से समझिए। 17 साल बाद फैसला आया, सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए और एक कानूनी फैसले से भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। ये तस्वीर फैसले के बाद खुशी मनाने की है। आरोपी कैसे छूटे, अदालत ने क्या कहा? 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के पास बम विस्फोट हुआ था। आरोपों के मुताबिक धमाका वहां खड़ी बाइक में रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाका हुआ, मौतें हुई, जाहिर तौर पर किसी साजिश के तहत ही इसे अंजाम दिया गया था। 7 लोग इस साजिश को रचने के आरोपी भी बनाए गए। आरोपियों में सबसे ज्यादा चर्चित नाम साध्वी प्रज्ञा का था। पहले ATS और फिर देश की बड़ी जांच एजेंसी NIA ने मालेगांव केस को हाथ में लिया। आरोपियों के खिलाफ कई सबूत जुटाए गए, लेकिन 17 साल की कानूनी जंग में वही सबूत अदालत की देहरी पर जाकर धराशायी हो गए थे। क्या थे वो सबूत और अदालत ने किस ग्राउंड पर उन्हें खारिज कर दिया, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मालेगांव बम विस्फोट में क्या साबित नहीं हो पाया, उसे जानिए। बम विस्फोट बात साबित हुई, लेकिन मोटरसाइकिल में बम लगाने की बात साबित नहीं हो सकी। अदालत में साबित नहीं हो पाया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। धमाके वाली जगह के पास बाइक किसने पार्क की, साबित नहीं हो सका। कर्नल पुरोहित कश्मीर से RDX लेकर आए थे, ये भी साबित नहीं हो सका। साजिश रचने के लिए बैठक होने के विश्वसनीय सबूत नहीं मिले। अदालत में साफ हुआ कि जांच एजेंसी ने फोन रिकॉर्ड की जांच के लिए अनुमति नहीं ली थी। अभिनव भारत के साथ वित्तीय लेन देन का आतंकी हरकतों के लिए इस्तेमाल अदालत में साबित नहीं हो पाया। दरअसल इस मुकदमे के दौरान 39 गवाह भी मुकर गए। अदालत ने साफ कह दिया कि आरोपियों का दोष सिद्ध करने के लिए जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में NIA का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में RDX कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, RDX कहाँ प्लांट किया गया था। इन 17 साल के दौरान मालेगांव ब्लास्ट मामला सियासी तौर से भी सुलगता रहा। इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हुई। हालांकि फैसले के बाद भी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस ने ही मालेगांव ब्लास्ट को हिंदू टेरर कहा था। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए it was a well calculated conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने के बाद दिग्विजय क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जाहिर है मालेगांव ब्लास्ट केस अब इतिहास के पन्नों में एक नजीर बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।